हेलो। आज मैं आपको जो कहानी सुना रही हूँ वो कथा सरित सागर की विदूषक की कथा है। दूसरे दिन मंत्रियों के साथ वत्सात उदयन ने लावणक से कौशंबी की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में सदलबल जाते हुए वे पृथ्वी पर इस तरह सुशोभित हो रहे थे जिस तरह फैले हुए जल के प्रवाह में पृथ्वी सुशोभित होती है। उस समय राजा सिंह के समान दिखाई पड़ रहा था। नगरी में पहुंचने पर बांदियों और चारणों ने आते हुए वत्सराज उदयन का स्वागत किया। कई दिनों तक कौशंबी उत्सव मंगल में डूबी रही। दूसरे दिन जब उदयन अपने मंत्रियों से बात कर रहा था तब एक ब्राह्मण आया और जोर जोर से रोकर बोला, घोर अत्याचार है। दुष्ट ग्वाले ने मेरे बेटे के पैर काट डाले। राजा ने तुरंत उसमें से कुछ ग्वालों को पकड़कर मंगवाया और उनसे ब्राह्मण के बेटे के पैर काटे जाने का कारण पूछा। उन्होंने उत्तर दिया, हम लोग एक जंगल में रहते हैं। वहाँ एक ग्वाला है जो पत्थर पर बैठकर सदा यही कहता है कि वह हमारा राजा है। हम लोग उसे अपना राजा मानकर उसके सामने सिर झुकाते हैं। यह ब्राह्मण का बेटा इधर उधर से ही गुजर रहा था। इसने हम लोगों के कहने पर भी हमारे राजा को प्रणाम नहीं किया और हमने अपने राजा की आज्ञा से इसके पैर काट डाले। हमने अपने राजा का कहना माना है, कोई अपराध नहीं किया। यह सुनकर योगेंद्रायण ने राजा से अकेले में कहा, मालूम पड़ता है कि जिस पत्थर पर इस ग्वाले का राजा बैठता है उसके नीचे कोई खजाना दबा हुआ है। उसी की असर से यह ग्वाला इस पर शासन करता है। तब राजा उदयन उन ग्वालों को साथ लेकर उस जंगल में गया जहां वह पत्थर रखा था। पत्थर के नीचे खुदाई कराई गई। खुदाई करते समय एक यक्ष प्रकट हुआ। उसने कहा, हे राजा, इस भूमि में तेरे पूर्वजों का खजाना और सिंहासन गड़ा हुआ है, तू उसे अपने साथ ले जा। यह कहकर यक्ष चला गया और जब राजा वस्तुओं को अपने साथ ले गया, इस समाचार से बड़ी प्रसन्नता हुई। दूसरे दिन योगेंद्रायण ने परीक्षा लेने के लिए राजा से कहा, आप इस सिंहासन पर बैठिए। राजा ने कहा, मेरे पूर्वजों ने सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के बाद इस सिंहासन पर पैर रखा था। तब तक मैं भी पृथ्वी को नहीं जीत लेता, तब तक इस सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। योगेंद्रायण यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, महाराज, आपका कहना उचित है, इसीलिए आप भी दिग्विजय की तैयारी कीजिए। अब पहले आप पूर्व की ओर जाइए, क्योंकि पूर्व दिशा सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। इस ओर ही प्रतिदिन सूर्य का उदय होता है। भागीरथी भी इस दिशा से ही बहती हुई जाती है और देवराज इंद्र भी इसी दिशा में निवास करते हैं। आपके पूर्वज भी दिग्विजय के लिए सबसे पहले पूर्व की दिशा की ओर गए थे। आपके पूर्वज गंगा तट पर हस्तिनापुर में रहते थे, जहां राजा शतानिक देश से ज्यादा पुरुषार्थ को प्रबल मानता था, इसीलिए वह कौशंबी में जा आकर बस गया था। उदयन ने कहा, यह बात ठीक है। चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए देश का प्रभाव इतना काम नहीं आता जितना पुरुषार्थ काम आता है। पुरुषार्थी व्यक्ति ही लक्ष्मी पर विजय प्राप्त करता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, सुनो। प्राचीन समय में आदित्य सेन नाम का एक राजा उज्जैनी में राज्य करता था। वह बहुत शक्तिशाली था और उसने सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त की थी। एक समय गंगा के तट पर गुणवर्मा नामक बनिए ने अपनी तेजस्विता नाम की कन्या राजा को देने का विचार किया। राजा उस कुमारी को देखकर मुग्ध हो गया और उसने उससे विवाह कर लिया। उसके बाद राज्य की चिंता छोड़कर वह उसके साथ रहने लगा। कुछ दिनों बाद उसकी एक सुंदर पुत्री पैदा हुई। इधर राजा ने उत्साहित होकर सोचा कि दिग्विजय की जाए। वह एक राजा पर चढ़ाई करने के लिए चला। वह स्वयं तो घोड़े पर सवार हो गया और अपनी पत्नी तेजस्विता को एक हाथी पर बिठाकर साथ ले चला।
राजा ने जैसे ही घोड़े को एड़ लगाई वह हवा में उड़कर गायब हो गया। अनेकों घुड़सवार राजा की खोज करने के लिए इधर उधर गए, लेकिन उन्हें राजा कहीं नहीं मिला। तब मंत्रियों ने रानी को उज्जैनी वापस पहुंचा दिया। फिर राज्य का भार प्रजा के ऊपर छोड़कर वे सेना सहित राजा का पता चलाने के लिए चल पड़े। इधर जब घोड़ा राजा को उड़ाकर एक घने जंगल में ले गया, राजा को वहां ना तो कोई मार्ग दिखाई देता था और ना ही कोई दिशा दिखाई देती थी। तब उसने घोड़े से प्रार्थना की, तुम देवता जैसे होकर अपने स्वामी को धोखा नहीं दे सकते। इस समय मैं तुम्हारे अधीन हूँ, तो मुझे मेरे घर पहुंचा दो। राजा की बात सुनकर घोड़े को पूर्व जन्म की बात याद आ गई और उसने राजा को फिर अपनी पीठ पर चढ़ा लिया। 100 योजन धरती को फलांग वह वापस उज्जैनी आया। उस समय रात हो गई थी। नगर के सारे द्वार बंद हो चुके थे, इसीलिए घोड़ा राजा को एक मठ में ले गया। राजा ने वहीं रात काटनी चाहिए, लेकिन मठाधीशों ने उसे मठ में घुसने नहीं दिया। तभी एक ब्राह्मण अंदर से निकला। उसका नाम विदूषक था। वह राजा को कुछ कुछ पहचानता था, इसलिए उसे अंदर ले गया और उसके सोने का प्रबंध कर दिया। यही नहीं, वह रात भर तलवार लेकर राजा का पहरा देता रहा। यह तलवार उसे अग्नि देवता से प्राप्त हुई थी। सवेरे उठकर राजा अपने घर पहुंचा। उसे देखते ही रानी और मंत्री लोग आनंद से पुलक उठे। राजा के लौटने की प्रसन्नता में उन्होंने एक उत्सव मनाया। उसमें दूसरे ब्राह्मणों के साथ उस विदूषक को भी बुलाया गया। यही नहीं, राजा ने उसे अपना पुरोहित बना दिया और 1000 गांव भेंट में दिए। विदूषक ने उन गांवों पर मठ के ब्राह्मणों का भी अधिकार समझा और वह उन्हें भी बराबर हिस्सा देता रहा। कुछ दिनों बाद मठ के ब्राह्मणों की नीयत बदल गई और सब अपने अपने एकाधिकार के लिए लड़ने लगे। तब चक्रधर नाम के एक ब्राह्मण ने कहा, आपस में झगड़ा करना अच्छा नहीं है, किसी एक को पंच बना दिया जाए। उसने यह भी कहा, पड़ोसी के मरघट में 3 चोरों को फांसी पर लटकाया गया है। हम में से जो भी उनके नाक कान काट कर लाए, उसी को मुखिया बना दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा काम कोई बहादुर आदमी ही कर सकता है। जो बहादुर है उसको मुखिया बनाना ही चाहिए। विदूषक भी इस बात को मान गया, लेकिन उन मठाधीशों में से किसी में भी यह काम करने का साहस नहीं था। अंत में विदूषक ही अपनी अग्नि देवता से प्राप्त तलवार लेकर मरघट पर गया। बाहर भूत प्रेत चुड़ैलें गिद्ध कौवे सब डरावने शब्द करके चिल्ला रहे थे। बेताल अपने मुंह में आग उगल रहे थे। उस आग से चिताओं की ज्वाला और भी तेज हो उठी थी। विदूषक को देखकर बेताल क्रोध से भर उठे। वे उसे डराने और पीटने लगे, लेकिन विदूषक ने अपनी तलवार से सबको भगा दिया और तीनों चोरों के नाक कान काट कर एक अंगूछे में बांध दिए। जब वह वहां से वापस आ रहा था, तब उसने रास्ते में देखा कि एक सन्यासी मुर्दे की छाती पर बैठा हुआ कोई मंत्र सिद्ध कर रहा है। वह देखता रहा। थोड़ी देर में मुर्दे के मुंह से ज्वाला निकलने लगी। सन्यासी सरसों के दाने उस पर डाल रहा था और जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा था। उन दानों के प्रभाव से बेताल ने उस मुर्दे को जिंदा कर दिया। सन्यासी मुर्दे के कंधे पर बैठकर कात्यायनी देवी की मंदिर की ओर चल दिया। यह सारी लीला देखने के लिए विदूषक भी छिपकर उसके पीछे पीछे चल दिया। सन्यासी ने मुर्दे को मंदिर के बाहर ही रख दिया। स्वयं अंदर गया और देवी से प्रार्थना करता हुआ बोला, मेरी इच्छा पूरी कर दो, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगा। तभी मंदिर में एक आवाज उठी, अगर तुम आदित्य सेन की लड़की को मुझे भेंट में ला कर दो तो तुम्हारा काम पूरा हो सकता है। सन्यासी बाहर आया और उसी मुर्दे के कंधे पर चढ़कर आदित्य सेन के घर की ओर उठ चला। विदूषक ने सोचा कि अगर वह वही ठहरा रहेगा तो सन्यासी राजकुमारी को नहीं मारेगा। बस
वह वहीं रुका रहा। उधर सन्यासी राजकुमारी को लेकर मंदिर में लौट आया। पूजा के उपरांत जैसे ही वह देवी के सामने राजकुमारी का सिर काटने को तैयार हुआ, वैसे ही विदूषक ने अपनी तलवार से सन्यासी का सिर काट डाला। उसके बाद विदूषक राजकुमारी को वापस ले जाने की बातें सोचने लगा। इतने में आकाशवाणी हुई, इस सन्यासी को मारकर तुमने अच्छा काम किया है। इसने बेताल को सिद्ध कर लिया था और कुछ मंत्र सिद्ध सरसों के दाने इसकी सहायता करते हैं। वह सभी राजकन्याओं को अपहरण करना चाहता था। तुम सन्यासी के कपड़ों में बंधे हुए सरसों के दाने खोल दो, इनसे तुमको आज रात भर उड़ने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। विदूषक ने ऐसा ही किया और वह राजकुमारी को साथ लेकर उड़ चला। तभी फिर आकाशवाणी हुई, 1 महीने बाद तुम फिर यहाँ आना। विदूषक जब राजकुमारी के महल में पहुंचा तो वह बहुत डर गई थी, लेकिन उसने विदूषक को उस रात रोक लिया। जब सवेरे नौकर चाकर ने विदूषक को राजकुमारी के महल में देखा तो उन्होंने राजा से जाकर शिकायत की। राजा उसे बुलाकर पूछा, तुम कौन हो? विदूषक ने सारा हाल बता दिया। उसके पास चोरों के कटे हुए नाक कान, सरसों के दाने और सन्यासी का धड़, ये सब चीजें थीं। उनको देखकर राजा ने विदूषक की बात सच मान ली और फिर राजकुमारी का विवाह विदूषक के साथ कर दिया। वे दोनों आनंद से रहने लगे। इस प्रकार रहते हुए जब 1 महीना समाप्त होने को आया तो राजकुमारी ने विदूषक को याद दिलाया कि आकाशवाणी के अनुसार उसे एक बार फिर उस मंदिर में जाना है। यह सुनकर विदूषक उसी रात अपनी तलवार लेकर उस मंदिर के द्वार पर पहुंचा। उसी समय अंदर से आवाज आई, चले आओ। विदूषक अंदर चला गया। वहां उसने देखा कि एक बहुत सुंदर कुमारी बैठी हुई है। कुमारी ने विदूषक का बहुत अच्छी तरह स्वागत सत्कार किया और कहा, मेरा नाम भद्रा है, विद्याधरों की मैं लड़की हूँ। मैंने तुम्हारे गुणों का बखान सुना है और मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। विदूषक सहमत हो गया और उसने भद्रा से गंधर्व विवाह कर लिया। यही नहीं, वह आनंद से वहीं रहने भी लगा। उधर जब राजकुमारी को सोकर उठी तो उसने विदूषक को लापता पाया। वह बहुत दुखी और रोने लगी। उसने अपने माता पिता को सब कुछ बता दिया। राजा तुरंत उस मंदिर में गया, लेकिन भद्रा ने उस समय अपने प्रभाव से विदूषक को अंतर ध्यान कर दिया। राजा उसे न देख पाया और वह निराश होकर घर लौट आया। तब तो राजकुमारी और भी अधिक विलाप करने लगी। वह मरने को तैयार हो गई, लेकिन एक समझदार व्यक्ति ने समझाया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारा पति तुम्हें अवश्य मिलेगा। इधर एक दिन भद्रा के पास उसकी सखी आई और बोली, तुमने एक मनुष्य से विवाह करके विद्याधरों को अप्रसन्न किया है और इस समय वे क्रोध में आकर तुम्हारा कोई भी अहित कर सकते हैं। पूर्व की ओर समुद्र पार करके कर्कटोक नामक नगर है, वहां से भी दूर सीतोक नदी के उस पार उदयाचल है। तुम वहीं जाकर रहने लगो। वह ऐसी जगह है जहां विद्याधर नहीं जा सकते। यह बात अपने पति को भी बता देना, वह भी वहां पहुंच जाएगा। भद्रा ने तुरंत विदूषक को सब हाल बता दिया। उसे अपनी एक अंगूठी भी भेंट में दी। फिर सवेरा होते ही वह वहां से गायब हो गई। विदूषक ने सुबह उठकर देखा कि ना तो वहां पहले जैसा मंदिर है और ना कहीं भद्रा है। उसने सोचा कि भद्रा के कहे अनुसार उसे भी उदयाचल पहुंच जाना चाहिए, लेकिन उसे यह भी भय था कि बाहर निकलते ही राजा उससे रोक लेगा। इसलिए उसने अपने कपड़े फाड़ डाले, देह पर मिट्टी लपेट ली और भद्रा भद्रा चिल्लाता हुआ बाहर निकला। राजा को उसके पागल होने का समाचार मिला तो उसने उसे महल में बुलवा मंगवाया। वहां रखकर उसका बहुत इलाज किया, लेकिन वह ठीक नहीं हो सका। तब राजा ने उसे छोड़ दिया। उसने सोचा कि शायद घूमने फिरने से वह ठीक हो जाए। विदूषक तो यही चाहता था। वह भद्रा की दी हुई अंगूठी लेकर उदयाचल की ओर चल दिया। मार्ग में वह पौड़वर्धन नामक नगर में एक बुढ़िया ब्राह्मणी के घर ठहरा। ब्राह्मणी ने उससे रोकर कहा, बेटा तुम इस घर में ही रहो, मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहती, कल मैं अपने जीवन का अंत कर दूंगी। विदूषक उसके दुख का कारण पूछा।
उस बुढ़िया ने बताया, यहाँ के राजा देवसेन की दुर्लभिता नाम की एक कन्या है, वह बहुत सुंदर है। राजा ने उसका विवाह कच्छप राज से किया था। जब उसका पति रात में उसके पास गया तो वह वहां मर गया। उसके बाद राजा ने उस लड़की की शादी और भी कई लोगों से की, लेकिन वह सब इसी तरह मर गए। तब राजा ने ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज के तमाम युवकों को एक एक करके बारी बारी से अपनी कन्या के पास भेजना शुरू कर दिया, लेकिन जो भी उसके पास जाता वह मर जाता। आज राजकुमारी के पास मेरे पुत्र के जाने की बारी थी, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। राजा की प्रतिज्ञा है कि जो भी युवक रात में उसकी कन्या के साथ रहकर जीवित रह जाएगा, उसके साथ कन्या का विवाह कर दिया जाएगा, लेकिन इसीलिए राजा की आज्ञा टाली नहीं जा सकती। विदूषक ने बुढ़िया को समझाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर राजकुमारी के पास जाऊंगा और तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। बड़े दुखी मन से किसी तरह बुढ़िया ने उसकी बात मान ली। उसी रात विदूषक बुढ़िया का पुत्र बनकर सेनापति के साथ राजकुमारी के महल में गया। उसने अपने साथ अपनी तलवार भी छिपा कर रख ली थी। वह राजकुमारी के पलंग पर लेटा हुआ था तो वह सजग था। वह जानता था कि कौन उसे मारने आता है। तभी एक भयानक राक्षस ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ने का प्रयत्न किया। विदूषक ने तुरंत अपनी तलवार से उसका हाथ काट लिया। राक्षस डरकर वहां से भाग गया। सवेरे जब राजा ने विदूषक को जीवित पाया तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ और अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया। विदूषक कुछ दिन उस राजकुमारी के साथ वहां रहा। फिर एक रात भद्रा से मिलने के लिए उदयाचल की ओर चल पड़ा। सवेरे उठकर जब राजकुमारी ने विदूषक को वहां नहीं पाया तो वह बहुत दुखी हुई, लेकिन राजा के समझाने पर शांत हो गई। इधर विदूषक समुद्र के किनारे बसी हुई ताम्रलिपि नामक नगरी में पहुंचा। वहां उसने स्कंददास नामक एक बनिए से मित्रता की। जब वह बनिया हीरे जवाहरात भरकर व्यापार के लिए जहाज से बाहर जाने लगा तो वह भी उसके साथ हो लिया। जहाज कुछ दूर जाकर बीच समुद्र में एकाएक रुका और किसी तरह भी आगे नहीं बढ़ा। बनिए ने कहा, अगर कोई मेरे जहाज को चला दे तो मैं उसको अपना आधा धन दे दूंगा और अपनी कन्या भी उसका विवाह भी उससे कर दूंगा। विदूषक बोला, मैं तुम्हारा जहाज चला दूंगा, तुम मुझे एक रस्सी में बांधकर समुद्र में डाल दो, लेकिन रस्सियों को पकड़े रहना और जब जहाज चल निकले तो मुझे ऊपर खींच लेना। बनिए ने ऐसा ही किया। विदूषक ने समुद्र में गोता लगाया तो देखा कि समुद्र के अंदर एक विशालकाय आदमी सोया पड़ा है। उसी की जांघ से टकराकर जहाज रुक गया है। विदूषक ने अपनी तलवार से उसकी जांघ काट दी। जहाज चलने लगा, लेकिन बनिए ने विदूषक के साथ विश्वासघात किया। उसने उसे जहाज पर नहीं खींचा और रस्सियां काट डाली। तब विदूषक ने उस कटी हुई जांघ को ही नाव बनाकर समुद्र पार किया। उस समय आकाशवाणी हुई, मैं अग्नि देवता तुम्हारी बहादुरी पर बहुत प्रसन्न हूँ। 7 दिन के भीतर तुम करटोक नामक नगर में पहुंच जाओगे। वहां तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। मेरे आशीर्वाद से ना तो तुम्हें भूख सताएगी और ना प्यास। आकाशवाणी सुनकर विदूषक का उत्साह और भी बढ़ गया। वह आगे बढ़ने लगा। 7वें दिन वह करटोक नगर में पहुंच गया। वह वहां एक ब्राह्मणों के मठ में जाकर ठहरा। एक ब्राह्मण ने उसका काफी स्वागत किया। जब रात होने लगी तो वहां के राजा की ओर से ढिंडोरा पिटवाया गया। जो व्यक्ति राजकुमारी के साथ विवाह करना चाहता हो वह रात में उसके साथ रहकर दिखाए। विदूषक ने यह ढिंडोरा सुना और राजकुमारी के साथ रहने का विचार प्रकट किया। ब्राह्मणों ने कहा, तुम मत जाओ, क्योंकि वहां जाकर आज तक कोई वापस नहीं लौटा। लेकिन विदूषक तो साहसी था, उसने ब्राह्मणों की बात नहीं मानी। उसी रात वह राजकन्या के पास पहुंचा। राजा ने विदूषक का बड़ा स्वागत किया और उसे राजकुमारी के सोने के कमरे में भेज दिया। राजकुमारी उसे देखकर रोने लगी, लेकिन विदूषक अपनी तलवार लेकर उसकी ओर अपनी रक्षा के लिए तत्पर हो गया। कुछ देर बाद
उसने देखा कि एक भयानक राक्षस ने आकर उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाया। विदूषक हाथ देखते ही उसे पहचान गया। यह वही राक्षस था जिसका दायां हाथ वह पहले काट चुका था। इस बार उसने उसका दूसरा हाथ न काटकर उसके सिर के बाल पकड़ने चाहे और उसे जान से मार दिया। राक्षस डर गया। वह क्षमा मांगने लगा। बोला, तुम वास्तव में एक वीर पुरुष हो। आज से मैं तुम्हारा मित्र बनना चाहता हूँ। जब भी तुम्हें मेरी सेवा की आवश्यकता हो तुम मुझे याद कर लेना। उसने आगे कहा, मेरी 2 लड़कियां हैं, एक पौड़वर्धन में जहाँ एक वीर पुरुष ने मेरा हाथ काटा था और दूसरी यह। मैं अपनी लड़कियों को किसी पराक्रमी पुरुष को देना चाहता था। वह पराक्रमी पुरुष तुम ही हो। कायर पुरुषों से इन दोनों कन्याओं की रक्षा करना भगवान शिव की आज्ञा से ही कर रहा था मैं। मेरा नाम यम दृढ़ है। अब मैं तुम्हारा मित्र हूँ। विदूषक ने उसे अपना मित्र मान लिया और उसे छोड़ दिया। राक्षस वहां से चला गया। सवेरे जब राजा ने विदूषक को जीवित पाया तो उसने राजकुमारी से उसका विवाह कर दिया। कुछ दिनों तक विदूषक इस राजकुमारी के साथ ही रहा। बाद में एक रात को छिपकर उदयाचल की ओर चल पड़ा। उधर नगर के बाहर जाकर उसने अपने इस राक्षस मित्र को याद किया। राक्षस तुरंत उपस्थित हो गया। विदूषक ने कहा, तुम मुझे उदयाचल के सिद्ध क्षेत्र में भद्रा के पास पहुंचा दो। राक्षस ने विदूषक को अपने कंधे पर बिठाया और सीतोप नदी के किनारे तक उसे पहुंचा दिया। वहां से उदयाचल पास ही था। राक्षस ने कहा, आगे सिद्ध क्षेत्र है, वहां जाने की शक्ति मुझ में नहीं है। यह कहकर वह चला गया। विदूषक ने देखा कि वहां सामने ही एक बावड़ी है। वह वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद अनेक सुंदर स्त्रियां सोने के घड़े लिए हुए जल भरने आई। वहां विदूषक ने उनसे पूछा, तुम किसके लिए जल ले जा रही हो? उसने कहा, हम भद्रा नामक विद्याधरी के नहाने के लिए पानी ले जाती हैं। उन्होंने विदूषक से भरे घड़ों को उठवा देने की प्रार्थना की। विदूषक ने घड़े उठवाकर उनके कंधे पर रखी और एक घड़े में भद्रा की दी हुई अंगूठी भी डाल दी। जब भद्रा नहा रही थी तब उसने उन सेविकाओं से पूछा, क्या तुम्हारी भेंट किसी पुरुष से हुई थी? उन्होंने विदूषक से मिलने का हाल बता दिया। भद्रा ने उनसे कहा, वह पुरुष मेरा पति है। उसे नहला धुलाकर और अच्छे कपड़े पहनाकर यहाँ ले आओ। उन्होंने ऐसा ही किया। भद्रा और विदूषक दोनों बड़े प्रेम से मिले। वह इतनी कठिनाइयां उठाकर आया था, इसीलिए भद्रा ने उसे अपना सच्चा साथी समझा। वह उसके बसीभूत हो गई। विदूषक ने कहा, अगर तुम मुझसे प्रेम करती हो तो मेरे साथ उज्जैनी चलो। भद्रा ने उसकी बात मान ली और दोनों उदयाचल से नीचे उतर आए। वहां आकर विदूषक ने अपने राक्षस मित्र का स्मरण किया। वह तुरंत आग पहुंचा। विदूषक ने उसे मार्ग बताया और फिर वह और भद्रा दोनों उसके कंधों पर बैठ गए। राक्षस उनको तेजी से ले चला। पहले विदूषक करटोक पहुंचा। वहां के राजा आर्यवर्मा की लड़की उसकी पत्नी बन चुकी थी। उसके साथ लिया। आगे चलकर समुद्र के किनारे ताम्रलिप्ति नगर में वह स्कंदास बनिया के पास गया। वह बनिया उसे समुद्र में छोड़कर चला आया था। विदूषक ने दिए हुए वचन के अनुसार आधा धन और उसकी कन्या ले ली। इन सब को लेकर वह उड़ चला। रास्ते में वह अपनी पत्नियों के साथ एक स्थान दिखाता जाता। आगे जाकर वह पौड़वर्धन नगर में राजा के यहाँ पहुंचा और उसकी लड़की को साथ लिया। वह भी उसकी पत्नी बन गई थी। इस तरह वह शीघ्र ही उज्जैनी जा पहुंचा। जब लोगों ने उसे राक्षस के ऊपर सवारी करते हुए देखा तो बहुत डरे। विदूषक के आने की खबर सुनकर राजा उसके पास पहुंचा। यह राजा उसका पहला ससुर था। विदूषक ने राक्षस के कंधे से उतरकर राजा को नमस्कार किया। राजा उन सबको महल में ले आया और वहां विदूषक अपनी पहली पत्नी से मिलकर बहुत खुश हुआ। उसने राक्षस को विदा कर दिया। राजा ने उससे उन स्त्रियों के विषय में पूछा। तब उसने अपने जीवन की सारी घटना कह सुनाई। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने उसको अपना आधा राज्य दे दिया। विदूषक सब पत्नियों के साथ आनंद से रहने लगा। उसकी पत्नियां आपस में प्रेम से रहती थीं। धीरे धीरे वह अपने पराक्रम से सारी पृथ्वी का राजा बन गया। यह कथा सुनाकर उदयन ने कहा, इस तरह धैर्य रखने वाला वीर पुरुषों के लिए
वीर पुरुषों के प्रयत्न से कठिन कार्य भी पूरा होता है। पद्मावती, वासवदत्ता और मंत्रीगण यह कथा सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। ओके, बाय।